स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने रागी के बारे में पढ़ा, बाजरा पढ़ा, ज्वार पढ़ा, जो कि मिलेट्स के तीनों पार्ट थे। तो मिलेट्स के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मेज का, कि मेज क्या है। तो देखिए मेज की अगर हम बात कर लें तो इस वीडियो में हमें मेज के बारे में पढ़ना है कि मेज क्या होता है। और मेज के बाद एक और चीज पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे पल्सिस के बारे में, कि पल्सिस में क्या क्या चीजें होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पर ये सब चीजें देखेंगे। अगर हम मेज की बात करें तो मेज का मैं आपको बता दूं सिंपली कि मेज क्या होता है। देखिए मेज जो आपका होता है, मेज होती है मक्का, ठीक है, मक्का। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा छल्ली। छल्ली वाला आता है, छल्ली बेचने आता है, आपने देखा होगा, छल्ली भी खाई होगी आपने। ये जो मक्का, अब ये होती है मक्का। देखिए मक्का के जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, ऐसी होती है, इसकी जो बालें होती हैं इसकी वो इस प्रकार की होती हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की ये क्रॉप होती है। तो मक्का की अगर हम बात करें, मक्का जो है वो एक खरीफ क्रॉप होती है। कैसी क्रॉप होती है? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? ये मॉनसून के बाद उगाई जाती है। मॉनसून वाला जो टाइम होता है वहां पर उस टाइम पे उगाई जाती है, मॉनसून की क्रॉप होती है। तो मॉनसून वाले क्रॉप की जो होती है, और इसकी रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो इसको 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। कैसी? ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। ये एक खरीफ क्रॉप होती है और खाने में भी प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा मक्के की रोटी खाई जाती है, और मक्के का आटे से वो मक्के की रोटी खाई जाती है, और क्या बोलते हैं, मक्के से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, आप देखेंगे। तो देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ये आप देखेंगे किस किस क्षेत्र में अगर हम इसको बात करें, तो इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन। अब कुछ स्टेट है जैसे बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र वहां पर इस क्रॉप को रबी सीजन में उगाया जाता है। रबी सीजन मतलब ठंड में उगाया जाता है। बिहार में कैसी जगह किस टाइम पे उगाया जाता है? रबी सीजन में। वहीं हम देखें और बाकी क्षेत्रों में देखें तो ये कोई खरीफ क्रॉप है। यूज ऑफ, अब इसको उगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें एक और चीज आती है कि हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग जो वैरायटी की जो सीड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मेज। और इरिगेशन जो है, अब जितना अच्छा इरिगेशन मिल जाएगा, जितना टाइम पे इसको इरिगेट कर दोगे आप, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन इसका मेज का हो पाएगा। और अगर हम इसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपका कर्नाटका आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, बिहार आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, तेलंगाना भी आता है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इसको उगाया बहुत ही ज़्यादा जाता है। और अब इसमें हमने देखी, अब इसमें देखो इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने देखा ये खरीफ क्रॉप थी, लेकिन इसको कहीं कहीं पर क्या रबी क्रॉप में भी उगाया जाता है। और रबी क्रॉप जैसे कि कुछ एक जगह है, जैसे कि जगह का नाम है बिहार, बिहार में इसको रबी के नाम से, रबी क्रॉप की रबी सीजन में भी उगाया जाता है। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल मिल जाए तो फिर तो ये मान लो कि सोने पे सुहागा है, तो और अच्छे से ग्रो करेगी। वहीं HYV सीड्स की प्रयोग इसको चाहिए होते हैं। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं। इनको क्या लेबोरेटरीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है ताकि ये और अच्छे से बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोडक्शन निकाल के दें। फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इरिगेशन की वजह से बहुत अच्छे से ये चीज़ें ग्रो कर पाती हैं। जगह तो मैंने बता ही दी आपको कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और ये जो आपका तेलंगाना है, यहाँ पर इसको उगाया जाता है। दूसरा आता है हमारा पल्सेस। पल्सेस होती हैं दालें, है ना। दाल होती है अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मलका की दाल, माँ की दाल। ये मतलब कई, माँ की दाल में जो आपको बोल रहा हूँ वो असल में मूंग की दाल होती है, जो कि आप देखेंगे कि हिमाचल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि माँ की दाल बोला जाता है, उसको माँ की दाल बोला जाता है। अब वहीं पल्सेस की अगर हम बात कर लें तो देखिए इंडिया जो है, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम देखें, इंडिया एक बहुत ही बड़ा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दाल तो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं हम लोग, और कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
जितना उगा लेते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा ही करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब दाल क्या होता है, दाल से क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, ये तो हमने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि दाल पियो, दाल खाओ। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमें चाहिए होता है। हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं प्रोटीन का डब्बा लेके आना है, प्रोटीन का ये लाना है, प्रोटीन का वो करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट में। तो दाल से प्रोटीन हमें मिलता है। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, जब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किस किस तरीके की जो क्रॉप्स, अगर हम वो जो पल्सेस की बात कर लें तो कुछ हैं जैसे कि तूर की दाल, जैसे कि अरहर की दाल जिसे बोलते हैं हम, एक उड़द की दाल होती है, एक मूंग की दाल होती है, एक मसूर की दाल होती है, पीज मतलब ये जो आपकी मटर हो गई, ग्राम हो गए, आपके चने हो गए, ये सारी दाल हो गई। अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल और ये आपके जो मटर और ये आपके चने, ये सारे किस्म आ जाते हैं दाल में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमको क्या दे रहे हैं, ये हमको प्रोटीन वगैरह देते हैं। आपने देखा होगा। यहाँ पर एक और चीज आपने नहीं लिखी, यहाँ पे एक और चीज अपनी तरफ से याद रखोगे, सोयाबीन की दाल। यहाँ पे लोग बाग क्या बोलते हैं, जब भी आप जिम वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो यूँ बोलता है सोयाबीन खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको क्या करना है, आप सोयाबीन खाओ, है ना। सोयाबीन की जो दाल है उसको भिगो कर खाइए। क्यों? क्योंकि सोयाबीन की जो दाल होती है वो प्रति 100 ग्राम दाल में आपको 43 ग्राम ऑफ प्रोटीन देती है। ये उसका देख सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है। देखिए, लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है। सर्वाइव इवन इन द ड्राई सीजन्स, ड्राई कंडीशंस में भी आसानी से सर्वाइव कर सकती है। कौन? ये हमारी जो है पल्सेस। बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप, अब लेग्यूमिनस क्रॉप होने के वजह से क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स होती हैं, भले एक्सेप्ट अरहर की दाल को छोड़कर सारी की सारी सॉइल फर्टिलिटी को क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन को एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके ये क्या करती हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर कर देती हैं। अरहर की दाल, ध्यान रखिएगा, सारी दालों में अरहर की दाल एक ऐसी दाल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करती है। बाकी सारी दालें जो हैं वो क्या करती हैं, जो सॉइल होती है सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती हैं, रिस्टोर करती हैं। Therefore, these are mostly grown in the rotation with the other crops. इसी वजह से क्या होता है कि रोटेशन में इसको उगाया जाता है। ऐसा होता है कि पहले आपने कोई दूसरी क्रॉप उगाई, उसके बाद आप देखेंगे कि हमें अब क्या है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए आप वहाँ पे दाल उगा लेते हो। ये दाल उगाने की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा रिस्टोर हुई, फिर दालों को हटाने के बाद वहाँ से दाल की खेती को फिर दूसरी क्रॉप वहाँ पे उगा लेते हो। तो ये रोटेशन में ये चीज़ें चलती हैं पल्सेस जो आप देखें। तो प्लेसेस की अगर हम बात कर लें, अगर भारत देश के अंदर, तो भारत देश के अंदर जो प्लेसेस हैं वो है आपका एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पल्सेस बहुत ही अच्छे से उगाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर उगाई जाती हैं। तो आपको यहाँ तक की वीडियो जैसी भी लगी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना है। आपको ये काम करना है, ऐसा नहीं कि आप हर बार वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे। वो कमेंट भी करना है, आपको लाइक भी करना है वीडियो को, यहाँ तक कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये एक चैनल है ऐसा, फ्यूचर टू एकेडमी नाम का। भाई इस पे सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाते हैं वो। चलिए, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।